प्रॉफिटेबल जो है वो बिजनेस है। पूरे 12 महीने एक्सपोर्ट होता है। ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पे भी चली जाती है माल। इस तरीके से हर बिजनेस के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरीके से बिल्कुल इसके लिए भी है, क्योंकि देखिए ये एक्सपोर्ट आइटम है। आप कम से कम बजट पे भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग होगी। बस जो है वो 50,000 रुपये का भी पेयर होता है, 1 लाख रुपये का भी होता है। और आप 6 महीने 8 महीने के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग करना शुरू कर 20-30 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कम से कम 8-10 हज़ार रुपये तक तो देखें केज आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप मार्केट में सेल करने के लिए खड़े होते हो तो यकीनन उसके 10 ग्राहक मार्केट में मौजूद होते हैं। बर्ड्स के हवाले से अगर आप बिज़नेस वगैरह के हवाले से आप काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल जो है वो बिज़नेस है। बस उसके लिए आपको जो है वो समझ होना ज़रूरी है। जिस तरीके से हर बिज़नेस के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसी तरीके से बिल्कुल इसके लिए भी है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए? आपके पास जगह हो जो कि अच्छे इन्वायरमेंट में हो, आबो हवा अच्छी हो, हवादार जगह हो, धूप हो। इसके अंदर मुख्तलिफ म्यूटेशंस आती हैं बर्ड्स के अंदर ना। आप कम से कम बजट पे भी काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई बजट पे भी काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो फिंच वैरायटी है, बजीज़ हैं, फिशर हैं, ये छोटे लेवल के मतलब छोटी रेंज के बर्ड्स हैं। 500, 1000, 2000 रुपये तक के पेयर हैं। इसमें अगर आप मज़ीद अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास जो है वो 50,000 रुपये का भी पेयर होता है, 1 लाख रुपये का भी होता है। और जो इसमें नॉलेज रखते हैं उनको बखूबी पता है कि जो है वो 10-10 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये के भी पेयर हैं। तो वो तो गुंजाइश के ऊपर है कि आपका बजट कितना है, आप जो है वो कितने बजट पे आप अपना सेटअप जो है वो तैयार करना चाहते हैं। मिनिमम बजट अगर आपके पास है तो उसमें भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप फिंचेस, मैंने अभी भी आपको बताया, फिंचेस, बजीज़ और फिशर, लोटिनो वगैरह के अंदर आप काम कर सकते हैं। 50,000 रुपये भी हो आपके पास तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 1 लाख रुपये हो तो भी कर सकते हो। 20-30 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो तो आपके गुंजाइश के ऊपर है। देखिए अगर आपके पास 20,000 रुपये का बजट है ना, तो उसके लिए मैं आपको अच्छी सी एडवाइस देता हूँ। आप एक छोटा केज लें, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये तक तो देखें केज आ जाएगा। आप 10,000 रुपये तक के अंदर 7-8 हज़ार, 10 हज़ार के अंदर केज लें। और 10,000 रुपये के अगर आप बचते हैं ना, तो वो आप फिशर के पेयर में आपको अच्छे सजेशन देता हूँ, क्योंकि देखिए ये एक्सपोर्ट आइटम है। पूरे 12 महीने एक्सपोर्ट होता है फिशर। अभी मार्केट प्राइस तकरीबन 2,000 रुपये पेयर है। अगर कि आप उसके 10 पेयर भी ले लेते हैं तो 2 से 20 हज़ार रुपये बनते हैं। मगर ये कि 20 से 30 हज़ार रुपये के अंदर आपको एक अच्छा जो है वो सेटअप क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप 6 महीने 8 महीने के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उसके पट्टे आराम से मार्केट में 1500, 2000 के भी बिक जाते हैं। और जब इसका एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान होता है तो ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पे भी चली जाती है मार्केट। तो मैं यही मशवरा दूंगा, अगर आपके पास लो बजट भी है, 20-30 हज़ार रुपये का बजट है, इसके अंदर आप फिशर डाल लें, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बर्ड है। और छोटे बजट के बाद अगर आप बड़े बजट की बात करते हैं भाई, तो उसके लिए तो आपके पास अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। वो आपके अपने गुंजाइश और अपने शौक़ के ऊपर है। जैसे कि एक्जॉटिक बर्ड आते हैं, पहाड़ी हो गए, रिंगनेक्स हो गए, इसके अलावा जो है वो गिरे पैरट्स हो गए, मकाउज हो गए, बहुत सारी वैरायटी है, अनगिनत वैरायटी है, उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप लव बर्ड्स के अंदर अगर आप बोलते हैं, लव बर्ड्स के अंदर अगर आप बोलते हैं कि इस टाइम पे कौन सा ऐसा लव बर्ड वैरायटी है जिस पे मैं काम करूं, क्योंकि लव बर्ड में बहुत सारी वैरायटी है, उसके अंदर अगर आप बोलते हैं तो मेरी नज़र में इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल और मार्केट में जो है वो जिसने धूम मचाई भी है, वो है पेल फेलो। वो ऐसा बर्ड है अभी कि आप मार्केट में सेल करने के लिए खड़े होते हो तो यकीनन उसके 10 ग्राहक मार्केट में मौजूद होते हैं, तो बासानी आप सेल कर सकते हो। जिसकी मार्केट तकरीबन लाख से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान पेयर के रेट हैं। तो बहुत अच्छा रनिंग आइटम है। जिस भाई को भी डाल रहा हूँ, मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि पेल फेलो पे काम करें। इसके अलावा बहुत सारी म्यूटेशन हैं जी। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि अगर आपके पास अपना एल्बाइनोज हो गए, क्रीमिनो हो गया, डेकिनो हो गया, उसके बाद पेल फेलो हो गया, क्योंकि ये एल्बाइनो, क्रीमिनो जो है वो थोड़े कम बजट के पेयर हैं। इससे ऊपर पे से चले जाता है पेल फेलो। तो मैं अगर आपको अच्छा मशवरा यही दूंगा कि एल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, पेल फेलो, ठीक है, ये आइटम वो हैं जिस पे आप काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा अर्निंग होगी। बाकी इनकी खुराक के हवाले से अगर आप बात करें तो खुराक आप जो है वो इनको मार्केट में हर जगह कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। किसी भी आप बर्ड्स मार्केट में जाएंगे
वहाँ आपको बासानी इनकी फीड मिल जाएगी। आपको हर किस्म का दाना जो कि इस बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर और डिफरेंट जो इनके सीड्स आते हैं वो सब आपको बासानी मार्केट में मिल भी जाते हैं। उनकी मेडिसिन भी मिल जाती हैं और हर मार्केट में कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर छोटा मोटा बैठा हुआ होता है जो आपको अच्छा गाइड करके आपको उनका मेडिसिन के हवाले से भी गाइड करता है, मेडिसिन भी दे देता है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको परेशानी हो कि भाई अगर हमारा बर्ड बीमार होता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी। कुछ ऐसा नहीं है, आप मार्केट में जाएं। और सबसे अच्छा तो ये है कि यूट्यूब के ऊपर आप या फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स बैठे हुए हैं जो कि आए दिन कोई ना कोई टिप्स दे रहे होते हैं और कोई ना कोई जो है वो मेडिसिन के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं। तो आपको आपके बर्ड में अगर आपको लगता है कि जो बीमारी है उस हवाले से किसी ने गाइड किया हुआ है तो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कराएँ, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट भी हो जाता है। बस यही है, मैं शुरू में आपको लेकिन सबसे पहला मशवरा ये दूंगा, थोड़ा सा पहले सीखें। पहले थोड़ा सा सीखने से मुराद ये है किसी अच्छे उस्ताद से या किसी भी चैम्पियन को आप अपना उस्ताद बनाएं, वहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको नहीं पता होता कि आपका बर्ड जो है वो बीमार हो रहा है तो उसके लिए क्या मेडिसिन देनी है, क्या उसके लिए जो ब्रीडिंग टिप्स आपको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी और पैसे लगा दिए और घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले तो बर्ड को खड़ा करने से पहले आपको उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं बार बार रिपीट यूँ कर रहा हूँ क्योंकि आपने किसी के भी कहने पे, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, किसी के कहने पे भी आपने 10, 15, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और बाद में आपको उसकी नॉलेज नहीं, तो पता यही चल रहा होगा कि आपको नुकसान ही होना और कुछ नहीं होना। थोड़ी सी नॉलेज लें। यूट्यूब बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छी जगह है यूट्यूब, आप उसको सर्च करें। वो 1000 टिप्स हैं, 1000 तरीके हैं। सबसे पहले आपको उसको सेटअप को रखना कैसे है, उसके केजेस कैसे होने चाहिए, उसकी जो है वो बॉक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, काम को करने आसान करने का तरीका। मतलब आपने 50 चेयर लगा ली हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार मुझे इस काम को 4 घंटे में करना है या 2 घंटे में करना है। आपको ये पता होना चाहिए यार मैं इजी हो के 2 घंटे में इस काम को आराम से कर लूँ, इतना आपने सेटअप इस तरीके से लगाना है। तो उसके बाद आपको उसके बारे में जो है वो ब्रीडिंग टिप्स आपको पता होने चाहिए, उसकी डाइट के हवाले से पता होने चाहिए। सबसे अच्छा मल्टीविटामिन वगैरह दिया है तो सबसे अच्छा तो ये आप सब्ज़ी वगैरह दें, बहुत अच्छे विटामिन होते हैं उसके अंदर। बर्ड आपका बहुत हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा और बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। बाकी बिज़नेस टिप्स के हवाले से अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ मालूमात करनी हो तो वो बिल्कुल भी जो है वो बेफिक्र होकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। आप मुझसे कभी भी किसी भी किस्म के हवाले से रब्ता करना चाहें, आपको बर्ड चाहिए, आपको बर्ड सेल करना है या किसी भी बर्ड्स के हवाले से कोई भी टिप्स लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो भी हो सकेगा, जितनी मेरी नॉलेज है मैं इंशाल्लाह आपको ट्रांसफ़र करूँगा इंशाल्लाह। Thank you.